हे गाइस, कैसे हो आप? आई होप ऐसे आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, मेरा नाम है एसके और गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट स्लिप को कैसे भरेंगे। और गाइस यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप बहुत ही बेसिक सी जानकारी रखते हैं और या आप ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, तो भी बहुत ही आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। सो चलिए गाइस देखते हैं कि किस तरीके से हमें फॉर्म को फिलअप करना है। और गाइस ये डिपॉजिट स्लिप बहुत ही ईजी है भरना, तो अगर आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो भी बहुत ही आसानी से इसको भर सकते हैं। या कोई छोटा बच्चा भी अगर आपके साथ जाता है तो वो भी इसे भर सकता है। बट इसके लिए गाइस एक बार आपको ये वीडियो वॉच करनी है पूरी, ताकि आप समझ सकें, क्योंकि एक बार आप समझ लेंगे तो आपको दोबारा कहीं पे भी इस चीज़ को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस आप लोगों का टाइम बचाने के लिए गाइस इस फॉर्म को मैंने पहले से फिलअप कर दिया ताकि आप लोगों का टाइम बचे। सो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पे क्या चीज़ डालनी है। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जो कि आपको यहाँ पे डालनी है डेट। तो आप किस दिन ये फॉर्म को भर के जमा कर रहे हैं, किस दिन पैसे जमा करने गए, यहाँ पे उसी दिन की डेट डालनी है। डेट आपको ऐसे डालनी है जैसे आप पहले महीने की पहली तारीख को अगर जमा करते हैं तो यहाँ पे आप डालेंगे 01, देन यहाँ पे भी डालेंगे 01, देन यहाँ पे आपको डालनी है अपनी साल, यानी कि कौन सी साल में आप कर रहे हैं। तो 2023 में हमने डाला है तो 2023 करते हैं। उसके बाद हमारे सामने ये ऑप्शन आता है, यहाँ पे हमें अपना अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर यानी खाता संख्या आपको आपकी पासबुक पे भी मिल जाएगी, तो आप अपनी पासबुक से देख सकते हैं। हालांकि ये तो ज़्यादातर लोगों को याद ही होती है कि उनका अकाउंट नंबर क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम डालना है, जो कि आपका जो भी नाम है यहाँ पे डालेंगे। और ये नाम आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में डाल सकते हैं। तो आपको हिंदी से सही आता है तो आप हिंदी में डाल सकते हैं, देन इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है रुपए, जो कि आपको शब्दों में डालने हैं। तो यहाँ पे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इंग्लिश में डाला 2000 ओनली, यानी 2000 रुपये। उसके बाद हमारे सामने ये ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे अगर आप चेक के द्वारा पैसे जमा करते हैं तो यहाँ पे आप चेक भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे अगर कैश करते हैं आप तो आपको यहाँ कैश लिख देना है। बाकी अगर आप यहाँ कैश नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस जगह को खाली छोड़ दिए। देन यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट डालने की, कुल कितने पैसे आप ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे डाला है 2000 रुपये। तो इस तरीके से आप लाइन खींचेंगे, इस तरीके से जैसे खींची हुई है। उसके बाद यहाँ पे आप 2000 रुपये लिख देंगे, या जो भी अमाउंट आप जमा करने गए वो लिख देंगे। उसके बाद नीचे जो दिया गया ये ऑफिस यूज़ के लिए, तो इसको आपको ध्यान नहीं देना है। अब हम चलते हैं अगले पेज पे जो कि साइड में है। तो यहाँ पे फिर से हमारे सामने वही ऑप्शन आ जाता है। देन यहाँ सबसे पहले हमसे पूछी जाती है ब्रांच, जो कि यहाँ पे भी पूछी गई है, बट यहाँ पे हमने डाल दी है। तो अगर आप ब्रांच नहीं भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसके लिए कन्फ्यूज मत होइएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है आपको खाते में जमा किए। तो किसने जमा किए यहाँ पे उसका नाम डालना है आपको, देन किसके खाते में जमा किए उसका नाम डालना है। तो अगर आप ही जमा करने गए और आप अपने ही खाते में गए तो आपको यहाँ पे भी अपना नाम डालना है, देन यहाँ पे भी आपको अपना नाम डालना है जिसका ये खाता है। अगर आप जमा करने गए और अकाउंट आपकी किसी फैमिली मेम्बर का है तो उसका नाम यहाँ पे डालेंगे जिसका अकाउंट है। देन आप जमा करने गए तो आप अपना नाम यहाँ डालेंगे। और दोनों ही एक ही आदमी है, यानी जमा करने वाला और अकाउंट होल्डर दोनों एक ही हैं, तो उनको एक ही नाम दोनों जगह डाल देना है। उसके बाद आपके सामने फ्री ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप चेक के द्वारा पैसे जमा करेंगे तो आपको यहाँ पे चेक संख्या डालनी पड़ेगी, पर अगर आप कैश करते हैं तो कैश में आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है। तो आप नीचे चलेंगे, नीचे वही ऑप्शन मिलता है कि जो कि आप पैसे जमा कर रहे हैं तो उसे शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इंग्लिश में लिख दिया है 2000 ओनली, यानी 2000 रुपये। उसके बाद हम थोड़ा सा साइड में चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने सबसे ऊपर ऑप्शन आता है, यहाँ पे हमें डालनी है डेट, जो कि डेट जिस दिन हम ये फॉर्म को जमा करेंगे उस दिन की डेट रहेगी। उसके बाद यहाँ पे हमें अपना अकाउंट नंबर डालना है जो कि खाता संख्या है। उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलता है जिसमें पूछ रहा है कि आप पैसे जमा करने आए हैं तो उसमें कौन सी नोट आपके पास कितनी है। तो यहाँ पे अगर आपके पास 500 की 4 नोट है तो आप यहाँ पे 4 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे टोटल कितने रुपए हुए 2000, तो यहाँ लिख देंगे। और फिर उसी को ही टोटल करके ये जो यहाँ पे टोटल का ऑप्शन होता है यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास और भी पैसे थे, यानी मान लीजिए आपके पास 100 की 10 नोट थी, तो आप यहाँ पे 10 लिखेंगे। देन यहाँ पे आप इस तरीके से 1000 लिख देंगे और इन सभी को टोटल करके यहाँ पे इस तरीके से 3000 लिख देंगे। तो यानी आपको यहाँ पे जितनी भी नोट आप लेके गए हैं वो नोट की संख्या डालनी है और नोट से कितने रुपए बनने हैं। यानी कि अगर आपके पास 500 की 4 नोट है तो 2000 बनने हैं, 100 की 10 है तो 1000। तो इस तरीके से पहले टोटल कर लेना है, देन टोटल आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है जो कि आपको यहाँ पे अपने साइन कर देने। तो यहाँ पे अगर आपका खुद का अकाउंट है तो भी आप यहाँ पे साइन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है, आप पैसे जमा करने गए हैं किसी के अपने फैमिली मेम्बर के, तो आप यहाँ पे अपने साइन कर देंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपका अकाउंट हो तभी आप पैसे जमा कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में फैमिली मेम्बर का भी अकाउंट है तो भी आप जमा कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन मिलता है जो कि सबसे नीचे ये वाले, तो ये केवल कार्यालय के लिए है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपका फॉर्म पूरी तरीके से भर चुका है और आप इससे बहुत ही आसानी से पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट स्लिप को भरेंगे।